नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आज संडे है और हम निकल चुके हैं अपनी राइड पे। तो फ़िलहाल हम लोग हैं शक्ति नगर में। चलते हैं मोहित भाई और नीतीश भाई के पास। वो दोनों भाई हमारा परेड में वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं पहले परेड चौक तक और फिर वहाँ से निकलते हैं अपनी राइड पे। तो दोस्तों इस टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल के पास। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों को एग्ज़ाम है शायद आज। टाइम हो रहा है अभी कोई 8:30 के करीब और बड़ी भीड़ हो चुकी है यहाँ पे बच्चों की। तो भाई हमने भी अपनी पढ़ाई यहीं से की है। बड़ा याद आता है ये स्कूल, क्योंकि बड़ा ही कमाल का स्कूल और बड़ी कमाल की यादें हमारी स्कूल से जुड़ी हुई हैं। तो जब भी हम यहाँ से निकलते हैं, वैसे तो रेगुलर हमारा यहाँ से आना जाना होता है, लेकिन अपने स्कूल को देख के एक अलग ही फील आता है। आप जितनी बार भी देखोगे तो वैसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। और बाकी ये स्कूल की बात करें तो भाई बहुत बढ़िया स्कूल है ये रणवीर स्कूल, और बहुत ही पॉपुलर स्कूल है हमारे जम्मू का। आप देख सकते हैं हमारे जैसे टॉपर इसी स्कूल से निकले हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं परेड चौक में और वो बैठे हैं हमारे भाई, और यहाँ पे चल रहा है सुबह सुबह हलवा दोस्तों। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो भाई मज़ा ले रहे हैं सुबह सुबह हलवे का। चलते हैं हम भी लेते हैं थोड़ा सा मज़ा हलवे का और फिर निकलते हैं आगे अपनी राइड पे। तो ठीक है दोस्तों, वी आर ऑल सेट टू गो नाउ। करते हैं अपनी बुलेट को फायर और करते हैं अपनी राइड को स्टार्ट दोस्तों। तो आज हम लोग जा रहे हैं बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी के टेंपल में, जो कि है सिद्ध स्वांखा में। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एग्ज़ाम की वजह से कितनी रौनक है सुबह सुबह। अभी टाइम हुआ कोई 8:45 के लगभग। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं यहाँ जीवल चौक के ऊपर। तो आज हम जाएंगे सीधा नेशनल हाईवे से ही, कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे, ताकि हम पूरा रोड अच्छे से कवर कर सकें। तो संडे होने की वजह से ये भी मार्केट अभी बंद है फ़िलहाल। तो बहुत बड़ा बाज़ार है यहाँ पे, अंदर नई बस्ती मार्केट है यहाँ पे। तो बाइक के अगले टायर में कुछ मुझे लग रहा है हवा कम है, कुछ फील नहीं आ रहा भाई बाइक राइड करने का। पहले हवा चेक कराते हैं फिर निकलते हैं आगे। सो गाइस हवा भर लिया हमने टायर में, दोनों टायरों में थोड़ी थोड़ी हवा कम थी। इस टाइम हम सवारी चौक में हैं, यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट और चलेंगे सीधा आगे अपना गंगयाल तक, फिर वहाँ से कुंजवानी, वहाँ से बड़ी ब्राह्मणा। तो वहाँ पहुँचे हम लोग यहाँ गंगयाल में। तो यहाँ भी सुबह मैक्सिमम ऐसे ही भीड़ रहती है, क्योंकि ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ज़्यादातर वर्कर्स यहाँ पे होते हैं। साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सब्ज़ी मंडी है। चलते हैं यहाँ से आगे। तो दोस्तों बात करें मौसम की, तो 2 दिन बारिश होने की वजह से मौसम तो अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा है, लेकिन देख के लग रहा है कि अभी दोपहर तक धूप चढ़ जाएगी। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे कुंजवानी चौक से सीधा निकल चुके हैं आगे बड़ी ब्राह्मणा वाली रोड पे। तो ये देखिए भाई साहब कहाँ से गाड़ी को यू टर्न ले रहे हैं। साइड पे है यहाँ पे पीर बाबा जी की दरगाह। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे परमंडल मोड़ पे। तो यहाँ पे परमंडल वाले रोड पे थोड़ी सी आगे जाके 4A रिजॉर्ट के पास बीरपुर में है हमारी ब्लू वेव वाटर पार्क एंड स्विमिंग पूल्स। तो अगर आप लोग भी संडे को बोर हो रहे हैं या किसी दिन ऐसे गर्मी में फ़न करना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, बड़ी अच्छी जगह है। हम लोग भी गए थे तो उस पर भी हमने ब्लॉग बनाया, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे बड़ी ब्राह्मणा में। यहाँ पे लेफ़्ट पे ही है हमारी कुल देवी जी का मंदिर। तो माता जी से आशीर्वाद लेते हैं और चलते हैं फ्लाईओवर से अपने रास्ते पे आगे की तरफ। तो ये हमारे नीतीश भाई राइड का मज़ा लेते हुए सुबह सुबह।
और ये जा रहे हैं हमारे आगे हमारे मिस्टर व्यस्त, क्योंकि मैक्सिमम संडे को ये व्यस्त रहते हैं जब राइड पे कहीं आना जाना होता तो। और ये हमारे नीतीश भाई, ये भी बीच बीच में मिलते हैं हमें। तो मौसम की बात करें दोस्तों, मौसम बड़ा ही अल्टीमेट है अभी इस टाइम पे। देख सकते हैं आप ये कितना अमेजिंग सा व्यू है हमारे सामने, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इस टाइम हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं यख में, और ये हमारे सामने है यक्सर। तो इस तालाब का नाम है दोस्तों यक्सर। तो इस तालाब की एग्जैक्ट कहानी तो मुझे नहीं पता, लेकिन स्टोरी तो यहाँ की भी कोई है। बाकी बात करें तो लोग यहाँ पे मछलियों को भोग चढ़ाते हैं, मतलब आटा वगैरह मछलियों को यहाँ पे डालते हैं लोग, बड़ी मान्यता है इस जगह की भी कहते हैं। तो नीतीश भाई भी हमारे, तो निकलते हैं यहाँ से आगे, चलते हैं अपने स्वांखा जी। सो गाइस आप पहुँचे हम यहाँ पे 17 माइल में। अब यहाँ से थोड़ी सी आगे जाके हम लेंगे राइड स्वांखा मोड़ से। तो ले लिया राइड भाई हमने यहाँ से स्वांखा मोड़ से। तो ये यहाँ पे छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे आपको टेम्पू वगैरह भी मिल जाएंगे। अगर आप मेटाडोर या बस में आ रहे हैं तो यहाँ से टेम्पू वगैरह आपको मिल जाएंगे, जो कि स्वांखा मंदिर तक आपको ले जाएंगे। 10-20 रुपये किराया होगा। तो दोस्तों आप पहुँचे हम यहाँ पे बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी के टेंपल में स्वांखा में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे संडे को यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि छुट्टी होने की वजह से बहुत ही लोगों का देवस्थान है। तो बहुत से लोग यहाँ पे अपने देवता से आशीर्वाद लेने आए होते हैं। यहाँ पे आपको बाबा कालीवीर जी, राजा मंडलीक जी, बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी, बाबा सुरगल देव जी, बाबा भैरव नाथ जी का भी मंदिर है यहाँ पे। तो बहुत ही लोगों का देवस्थान है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है। तो आप देख सकते हैं, बाइक लगाते हैं साइड पे। ये हो चुके हैं यहाँ पे एंटर हम बाबा जी के इलाके में। नीतीश भाई तो सामने ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे छोटा सा बाज़ार है ये। यहाँ पे आपको खिलौने, फूल, प्रसाद, बाबा जी की तस्वीरें और भी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी बच्चों के लिए, मिठाइयाँ वगैरह। तो चलिए चलते हैं आगे। सामने ही आपको दिख रहा है मंदिर का द्वार। तो लेते हैं हम भी प्रसाद, चलते हैं बाबा जी के दर्शनों के लिए मंदिर में। चलो निशु जी। तो दोस्तों प्रसाद वगैरह हमने ले लिया है, सामने ही मंदिर का द्वार है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में। तो हो रहे हैं मंदिर में एंटर दोस्तों। भी दिखाते हैं आपको, सामने देखिए दोस्तों कितना ही खूबसूरत सा मंदिर है, बड़ा ही प्यारा मंदिर है दोस्तों। सो गाइस कुछ पुरानी कथाओं के अनुसार कहते हैं कि बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी पहले राजा हुआ करते थे। फिर वो एक बार अपने जीवन काल में बाबा गोरखनाथ जी से मिलते हैं और मानो उनके होकर रह जाते हैं। फिर वो बाबा जी से अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि वो उनके चेले बनना चाहते हैं। और बाबा गोरखनाथ जी ये कहकर मना कर देते हैं कि एक नाथ होना बहुत मुश्किल है, खासकर एक राजा के लिए ये जीवन जीना असंभव है। लेकिन फिर भी बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी नहीं मानते और एंड में बाबा गोरखनाथ जी को उनको अपना चेला स्वीकार करना पड़ता है। पर बाबा जी उनके आगे कुछ शर्तें रखते हैं कि आपको नाथ धर्म का पालन करना पड़ेगा और एक नाथ की तरह अपना सारा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर कुछ साल बाबा जी की सेवा करने के बाद एक बार बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी अपने गुरु गोरखनाथ जी को बोलते हैं कि बाबा जी मैं तीर्थ पे जाना चाहता हूँ, और बाबा जी उनको अनुमति दे देते हैं। और बाबा जी बोलते हैं कि जाओ, लेकिन बाहर जाके कभी अपनी फ़कीरी को और अपनी तपस्या को दाग मत लगाना, किसी भी स्त्री को माँ बहन की नज़र से देखना,
तो कहते हैं ये सुनने के बाद गुरु गोरखनाथ जी के टीले से बाबा जी धरती से चलते हुए यहाँ पासी के एक गाँव के कुएं से प्रकट हुए थे। तो वहाँ कुछ स्त्रियों ने बाबा जी के पहले दर्शन किए, फिर बाबा जी वहाँ से चलते चलते यहाँ सिद्ध स्वांखा में आए। यहाँ कुछ लड़कों से उन्होंने दूध मांगा, तो उन्होंने बाबा जी का उपहास लेते हुए गांव के सबसे निर्धन ब्राह्मण दित्तो ब्राह्मण के घर भेज दिया, ये बोलकर कि उसके पास बहुत गैयाँ हैं तो वो आपको दूध दे देंगे। तो कहते हैं कि जब बाबा जी वहाँ पहुँचे तो बाबा जी ने वहाँ पे भिक्षा मांगी, तो माता मथुरा बाहर नहीं आते हैं। माता ने अपना एक ही हाथ बाहर निकाला भिक्षा देने के लिए। तो बाबा जी ने माई मथुरा जी से कहा, माता आप मुझे बाहर आके भिक्षा दीजिए। तो माता आगे से बोलती है कि बाबा जी मैंने वस्त्र नहीं पहने, हम बहुत निर्धन हैं, हमारे पास एक ही वस्त्र है जो अभी दित्तो बाबा पहन के बाहर गए हैं, जब वो वापस आएंगे तो वही वस्त्र पहन के मैं बाहर आ सकती हूँ। तो कहते हैं ये सुनते ही बाबा जी ने अपने कंधे से एक वस्त्र उठा के माई की तरफ फेंका, जो कि लगभग 1-1.5 मीटर का होगा। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं कि माता उस वस्त्र को ओढ़ती गई तो वैसे वैसे वो वस्त्र माता की ज़रूरत अनुसार उतना ही बड़ा हो गया। तो कहते हैं इस बात से माता तृप्ता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बाहर आते हैं और सारे गांव में जाते हैं बाबा जी के लिए दूध मांगने, लेकिन गांव में से कोई भी माता को दूध नहीं देता। इस बात से निराश होकर माता वापस आती है और फिर किसी चमत्कार के चलते माता जी को दूध की धाराएं बहने लगती हैं, जो कि माता एक बर्तन में अपना दूध बाबा जी को पिलाती हैं। तो इससे बाबा जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और माता को पूछते हैं कि माता तुम इतनी निर्धन हो, तुम्हें गांव से भी दूध नहीं मिला। तो उस पर माता जी जवाब देती हैं कि बेटा तुमने मेरा दूध पिया है। तो बाबा जी ये सुन के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं माता कि अपनी माँ के बाद आज मैंने तुम्हारा दूध पिया है, तो आज से आप भी मेरी माता समान हो। तो वहीं रह के माता मथुरा और बाबा दित्तो की सेवा करने लगते हैं। तो बाबा जी कई साल वहाँ रह के माता जी की सेवा और गांव वालों का भला करते हैं। तो एक दिन गुरु गोरखनाथ जी को उनका एक शिष्य बताता है कि बाबा जी ने कोई नाथ धर्म का पालन नहीं किया और वहाँ जाके शादी कर ली और अपना गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं। तो ये सुन के बाबा जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बाबा भैरवनाथ जी को आदेश देते हैं कि जाओ सिद्ध गौरीनाथ जी को टीले पे लेके आओ। बड़ा मज़ा आ रहा है मंदिर में घूमने का। तो कहते हैं जब बाबा भैरवनाथ जी यहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि बाबा जी ने किसी भी धर्म का कोई उल्लंघन नहीं किया, वो यहाँ पे रह के माता मथुरा और बाबा दित्तो की सेवा कर रहे हैं और साथ ही साथ गांव वालों का भला कर रहे हैं। ये देख के बाबा भैरवनाथ जी बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो तालाब आप सामने देख रहे हैं इसमें ही बाबा सिद्ध गौरीनाथ जी ने समाधि ली थी। तो दोस्तों बाबा भैरवनाथ जी बाबा सिद्ध गौरीनाथ जी से बोलते हैं कि बाबा गोरखनाथ जी ने उन्हें टीले पे बुलाया है। तो बाबा जी बोलते हैं आप थक के आए हैं, आज विश्राम करते हैं और कल हम वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो कहते हैं दोस्तों ये सुन के बाबा भैरवनाथ जी भी यहाँ रुक गए और एक दिन में उन्होंने कुछ ऐसा सेवा और भक्ति का नज़ारा देखा कि बाबा भैरवनाथ जी ने भी अपना मन बना लिया कि वो बाबा सिद्ध गौरिया जी के साथ यहीं रुकेंगे, कभी वापस नहीं जाएंगे। तो बहुत समय बीत जाने के बाद जब बाबा भैरवनाथ जी बाबा सिद्ध गौरीनाथ जी को लेकर वापस नहीं जाते तो गुरु गोरखनाथ जी क्रोधित हो जाते हैं और फिर वो भी यहाँ पे स्वांखा में आते हैं और देखते हैं कि सिद्ध गौरीनाथ जी माता पिता की सेवा और जग कल्याण में लीन है और उनका साथ बाबा भैरवनाथ जी भी दे रहे हैं। तो ये सब देख के गुरुजी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ समय यहीं पे अपने शिष्यों के साथ व्यतीत करते हैं। कहते हैं इसी समय के दौरान एक दिन बाबा सिद्ध गौरीनाथ जी अपने गुरु गोरखनाथ जी को कहते हैं कि बाबा जी अब मैं बहुत सेवा कर चुका हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पे समाधि ले लूँ। तो कहते हैं बाबा सिद्ध गौरीनाथ जी के साथ बाबा भैरवनाथ जी ने भी यहीं समाधि ले ली थी और ये है बाबा भैरवनाथ जी का स्थान। तो दोस्तों कुछ इस तरह से था हमारा ये बाबा स्वांखा जी का स्थान मंदिर। जब आए थे तो मौसम अच्छा था, अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी हो रही है क्योंकि टाइम भी वैसा आ रहा है। करते हैं मोहित भाई से बात। मोहित भाई आप आगे कहाँ जा रहे हैं? अभी देखते हैं चांगलाल का सोचा है।
अब हम बाबा चांबलियाल जाएंगे। तो चलो ठीक है दोस्तों, वैसे तो हम घर जा रहे थे, लेकिन अब भाई लोग कह रहे हैं कि बाबा चांबलियाल तक जाएंगे। तो चलो चलते हैं, थोड़ी आगे फिर मिलते हैं बाबा चांबलियाल में चल के आपको। तो दोस्तों अभी पीने जा रहे हैं हम गन्ने का जूस, फुल मजा चल रहा है अभी। हमने माता नहीं किया और ब्रेकफास्ट वगैरह अपना ब्रेकफास्ट में लगा और हमने चने भुजिया खाए थे और गन्ने का जूस पी रहे हैं। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आगे बाबा चांबलियाल के लिए। जो 2 दिन से मौसम अच्छा था, आज हमें देख के धूप भी आ गई है। चलो फिलहाल निकलते आगे। ये नीतीश भाई हमारे, आज कोई 3-4 हफ्तों के बाद मिले हमें ये भी। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम बाबा सिद्ध स्वांखा जी के दरबार से। तो यहाँ से बिल्कुल सीधा रास्ता जाएगा बाबा चांबलियाल जी तक। तो स्वांखा से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, कोई 8-10 किलोमीटर के आसपास होगा बाबा चांबलियाल जी का स्थान। तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको, आप यहाँ के स्थानीय लोगों से भी पूछ के वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो गाइस, सामने आप देख सकते हैं आर्मी के ये बंकर। अभी तो शायद इस्तेमाल में नहीं है, बहुत पुराने बंकर है। तो दोस्तों इस टाइम हम लोग हैं यहाँ पे बॉर्डर एरिया पे, और यहाँ से कोई लगभग 5-6 किलोमीटर पे हम सियालकोट पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। लेकिन वीज़ा नहीं होने की वजह से हम वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, तो हम बाबा जी के दरबार तक ही जाएंगे आज, जो कि अपने हिंदुस्तान में ही है। तो गाइस यहाँ पीछे अभी कुछ भाइयों ने सिद्धू मूसेवाला को ट्रिब्यूट देने के लिए शबील और लंगर का प्रबंध किया हुआ था रास्ते में। तो हम दुआ करते हैं कि भगवान सिद्धू मूसेवाला की आत्मा को शांति दे और माता पिता को शक्ति दे अपने बेटे के बिना जीने की, जो कि दुनिया का सबसे ही असंभव काम है। तो दोस्तों आ पहुँचे हम यहाँ पे बाबा चांबलियाल जी के दरबार में। सामने ही बाबा जी का दरबार है। यहाँ पे मेले की तैयारियाँ चल रही हैं। 23 जून को यहाँ पे मेला है बाबा जी का, हर साल होता है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ होता है। तो चलिए चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको दरबार और यहाँ की हिस्ट्री, जो थोड़ी बहुत हमें पता है आपसे भी शेयर करेंगे। पहुंच चुके हैं हम यहाँ बाबा चांबलियाल। तो एंटर कर रहे हैं यहाँ पे मेन गेट के अंदर नीतीश भाई। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको आज से 300 साल से भी पहले बाबा जी के जीवन काल के दौरान। तो दोस्तों बाबा चांबलियाल जी का असली नाम था बाबा दलीप सिंह मनास जी। बाबा जी हिंदू राजपूत परिवार राज परिवार से बिलोंग करते थे। तो कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर और सियालकोट पाकिस्तान में है, जो कि अब तब हिंदुस्तान में ही था। तो जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तक इनकी ज़मीनें थी। बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये राज परिवार से बिलोंग करते। तो गाइस कर चुके हैं एंटर हम यहाँ बाबा चांबलियाल के दरबार में। तो चल रहे हैं धीरे धीरे आगे। तो कुछ अपने भाई बंधु आ रहे हैं। तो कहा जाता है इतने बड़े परिवार के होने के बाद भी बाबा जी लोगों की सेवा करते थे, लोगों के रोग दूर करते थे। जैसा कि इस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे आके लोगों के चर्म रोग दूर हो जाते हैं।
प्रसाद ये बाहर जाना। तो कहते हैं कि बाबा जी के बहुत ही प्रशंसक थे, बहुत ही बाबा जी के चाहने वाले थे और बहुत ही कुछ लोग ऐसे थे जो कि बाबा जी से बहुत ही ईर्ष्या करते थे। ये चीज़ कितनी खतरनाक। तो दोस्तों यहाँ पे मिलती है वो शक्कर जिसको लगाने से कहा जाता है कि जो किसी को चर्म रोग होगा तो वो ठीक हो जाता है। तो कहते हैं कि एक दिन बाबा जी जम्मू से सियालकोट के लिए अपने घोड़े पे रवाना हुए तो ऐसे ही किसी दुश्मन ने पीछे से वार किया तो बाबा जी का जो सर था वो धड़ से अलग हो गया, तो सर बाबा जी का यहीं रह गया। तो बाकी जो शरीर था बाबा जी का घोड़े के साथ साथ पाकिस्तान में चला गया। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये है LOC हमारी, सामने ही पाकिस्तान है। तो यहीं पे आगे जाके एक गांव में बाबा जी का जो बाकी शरीर था वहाँ पे गया, तो वहीं पे आज बाबा जी की दरबार है। तो दोस्तों हर साल जून में यहाँ पे मेला होता है और कहते हैं कि दोनों दरबारों में दोनों देशों के लोग आ जा सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये कि जैसे वो आप सामने देख सकते हैं, ये हमारी LOC है, तो हमारे बंकर्स हैं। तो इसके दूसरी तरफ है बाबा जी का दरबार। तुम बोले हो ना क्या करना चाहिए। तो ये भाई हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, ये हमें यहाँ पे मिले। तो जल्दी इनसे चैनल पे हम कमेंट्स में बात करेंगे अब। तो भाई निकले थे हम सुबह घर से कोई 9 बजे, तो अभी क्या टाइम हो रहा है नीतीश भाई? अभी हो रहा है 12:10। तो 3 घंटे में हम बाबा सिद्धसोहंखा जी, फिर उसके बाद हम यहाँ आए हैं बाबा चांबलियाल जी। अच्छा एंटरटेनमेंट, अच्छा फन हुआ आज, मज़ा आया राइड करने का। सुबह तो मौसम अच्छा था लेकिन अभी थोड़ी गर्मी हो गई है। तो दोस्तों ये हमारे जो बच्चा पार्टी है, इनका चैनल है यहाँ का जय बाबा चांबलियाल जी के नाम से, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो उस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो भाई ये भाइयों ने यहाँ पे लगाई थी शवील, वो भी कोल्ड ड्रिंक की, मज़ा आ गया। इतनी गर्मी में हमने माउंटेन ड्यू पी, थोड़ी राहत मिली है। तो बड़ा अच्छा काम करते हैं भाई लड़के जो ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं। तो दोस्तों ऐसा था अपना आज का कुछ ब्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, शेयर भी कर देना भाई, और शेयर भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। चंगा फिर, बाय बाय।